विश्वासी जीवन में सबसे खतरे की बात है कि यीशु उनके साथ नहीं था और उनको पता नहीं था। विश्वासी जीवन में सबसे खतरनाक बात होती है कि आप कलीसिया में हैं और यीशु आपके साथ नहीं है और आपको पता नहीं था। विश्वासी जीवन में सबसे खतरनाक बात है कि आप प्रभु का काम कर रहे हो, कलीसिया में बैठे हो, यीशु आपके साथ नहीं है और आपको पता नहीं था। यदि ये यूसुफ और उसकी माँ के साथ हो सकता है तो ये किसी के साथ भी हो सकता है। और क्या होता है जब यीशु उनके साथ नहीं है? सबसे बड़ी गलती, उनको लगता है कि वो उनके साथ है। जब किसी के साथ यीशु नहीं है और उसको लगता है कि यीशु उसके साथ है, वो अपनी दौड़ में बहुत आगे निकल जाता है। यह अजम्पशन है, ये मान कर चलना है। कई लोग मान के चलते हैं कि परमेश्वर के बच्चे हैं। नहीं, जो कलीसिया जाता हो परमेश्वर का बच्चा नहीं है। सवाल है, क्या तुमको उद्धार मिला है? क्या तुमने अपना जीवन यीशु मसीह को दिया है? आप जितने लोग सुसमाचार बांटना चाहते हैं, आपको मालूम है अगर आप कलीसियाओं में जाके सिर्फ लोगों से सवाल पूछोगे कि क्या तुमको उद्धार मिला है, आप बहुत से लोगों को बचा पाओगे? क्या आप इस बात को जानते हैं कि अगर आप सिर्फ बाहर नहीं जाके कलीसियाओं में जाएंगे और लोगों से पूछेंगे क्या तुमको उद्धार मिला है, तो लोग पहला जवाब देंगे मैं चर्च जाता हूँ। उनको मालूम नहीं है, मैं भजन गाता हूँ, मैं प्रार्थना करता हूँ। नहीं, कोई भजन, कोई प्रार्थना, कोई चर्च, कोई पास्टर तुमको बचा नहीं सकता। उद्धार केवल यीशु मसीह में है। और कब मिलता है वो उद्धार? जब हम उस पर अपना ईमान लाते हैं। ईमान लाना क्या है? फेथ क्या है? फेथ है कि मैं अपने जीवन में उसको देखकर जीता हूँ, उसकी आज्ञा के अनुसार जीता हूँ। कुछ लोग मान के चलते हैं परमेश्वर के बच्चे, लेकिन हो सकता है नहीं। कुछ लोग मान के चलते कि वो उनको जानते हैं, लेकिन हो सकता है उसको जानते नहीं। कुछ लोग मान के चलते कि उनका जीवन यीशु मसीह में, लेकिन हो सकता है उनका जीवन यीशु मसीह में नहीं। कुछ लोग चल रहे हैं, उनको लग रहा है यीशु उनके साथ चल रहा है, लेकिन उनके साथ यीशु नहीं है। और बहुत से लोगों को ये बात सिर्फ अनंत काल में मालूम चलेगी, जब बहुत लेट हो जाएगी। अनंत काल वो जगह है जहां फिर घूम के आने की जगह नहीं है। अनंत काल वो जगह है जहां लोग चीखते चिल्लाते बोलते हमको एक मौका दीजिए, अब हम जाके लोगों को प्रभु यीशु के बारे में बताएंगे। नहीं, अनंत काल वो मौका नहीं है। जब तक आदमी जीवित है उसके पास मौका है कि अपने मन को जांच ले, परमेश्वर की आवाज सुन ले, पश्चाताप करके परमेश्वर के पास आ जाए। बहुत से लोग हैं, कलीसियाओं में भी ऐसे लोग जिनको लग रहा है यीशु उनके साथ है, लेकिन यीशु उनके साथ नहीं है। वचन भी कहता है कि अंत में प्रभु आएंगे और प्रभु बोलेंगे तुमने मेरे नाम पे क्या किया? तुमने चंगा किया, तुमने छुटकारा दिया, तुमने भविष्यवाणी की, लेकिन हम तुमको नहीं जानते। हम नहीं जानते का मतलब क्या है? हम तुमको प्यार में नहीं जानते, हम तुमको इंटीमेसी में नहीं जानते। और यहाँ वो एक दिन का सफर कर लेते, ये एज्यूम करके, सोच के, ये मान के कि प्रभु यीशु उनके साथ है, लेकिन प्रभु यीशु उनके साथ नहीं होते। और ये कौन है? ये प्रभु यीशु की माँ है और प्रभु यीशु का केयरटेकर गार्जियन यूसुफ है, मरियम का पति है। प्रभु यीशु का एक ही पिता है, वो जो स्वर्ग में। आमीन। ये एजम्पशन कि हम परमेश्वर के बच्चे हैं, ये मान के चलना हम परमेश्वर के बच्चे, ये मान के कि वो मेरे साथ है, ये मान के वो हमको जानता है, जबकि हो सकता है वो तुम्हें नहीं जानता। और कई लोगों को ये बात इतनी लेट मालूम चलेगी कि फिर घूम के आने का कोई जगह नहीं बचेगी, कोई मौका नहीं मिलेगा। हमको अपनी लाइफ में ये निश्चय करना है कि क्या वो मेरे साथ है। यीशु को सब जानते हैं। क्या यीशु आपको जानते हैं? आमीन। क्या उसने आपका नाम पुकार के आपको बुलाया है? क्या आप उसके उद्धार को जानते हैं? क्या आप उसकी क्षमा को जानते हैं? क्या आपने उस पर ईमान लाया है? क्या आप उसमें जी रहे हैं? और ये कौन थी जिसने सोचा कि यीशु उसके साथ है लेकिन नहीं है? ये कोई दुष्ट औरत नहीं थी, ये बहुत ही धर्मी औरत थी। आज इस स्टोरी को समझना है। पॉइंट ये नहीं है कि मरियम परमेश्वर से दूर हो गई, लेकिन आज मैसेज ये है कि क्या यीशु तुम्हारे साथ है? मरियम ने 3 दिन के लिए प्रभु यीशु को खो दिया। वैसा बोलो, मरियम ने 3 दिन के लिए प्रभु यीशु को खो दिया। और एक बार नहीं खोया, 2 बार खोया। यही बेटा मरकर 3 दिन तक कब्र में गया और मरकर उठा। और मरियम ने फिर दूसरी बार अपने बेटे को 3 दिन के लिए खो दिया, लेकिन ये बेटा फिर मरकर उठा। जब पहली बार खोती है, ये बातें अपने मन में रखती है। हमने अगर 51वीं पंक्ति में हम जाएंगे, अगर लूका के दूसरे अध्याय, और तब वो उनके साथ गया और नासरत में आया और उनके वश में रहा। और उसकी माता ने ये सब बात अपने मन में रखी। क्यों? उसको लगता था प्रभु यीशु को जानती है, लेकिन खोने के बाद जब वापस पाती है, अब उसको प्रभु के बारे में बहुत सी चीज समझ में आती है, समझ में आने लगती जो पहले नहीं आती थी। यही माता अपने बेटे को फिर से 3 दिन के लिए खोती है, और इस बार बेटा मरकर 3 दिन बाद मरों में से उठता है। ये वही है जिसने अब हमारे पापों के लिए अपने आप को दे दिया। आमीन। और जो इस पर विश्वास करेगा उसका नाश नहीं होगा, परंतु वो अनंत जीवन प्राप्त करेगा। आप में से कितने लोग लौट के उस स्थान में आना चाहते हैं जहां से आपने प्रभु को छोड़ा है? मैं उनसे पूछ रहा हूँ जिनको एहसास है कि हम प्रभु यीशु को पीछे छोड़ा है।